प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर सीएम शिवराज की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक की जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के विकास कार्यों पर गहन चर्चा की गई। इसके साथ ही विभागवार जानकारियां बैठक में प्रस्तुत की गई। गर्भित सारी बातचीत है, सभी को अच्छा लगा। वर्तमान में अभी काफी लंबे समय से वर्चुअल कैबिनेट हो रही थी, अब एक्चुअल आपके सामने थी। और भाव भी मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी तक हमारे विभाग का तो पूरी जानकारी विभाग की रहती है, और पूरी सरकार की जानकारी के लिए इस तरह से सामूहिक एक एक विभाग का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए आत्मनिर्भर विभाग, सभी विभागों ने लगभग अपना अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। खास चर्चा रोजगार पर, सुशासन पर, मितव्ययिता पर गृह विभाग से प्रारंभ हुआ था। वैसे वर्तमान में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, मिलावट पर कसावट, पत्थर फेंकने पर विधेयक, ये सारे के सारे विषय रखे जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई चल रही है प्रदेश के अंदर। इसी तरह से जब पीडब्ल्यूडी का प्रेजेंटेशन था तो जमुना एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे, जो अटल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा, मैंने उसमें भी कहा कि ये शिवराज सरकार का सुशासन ही है कि जब भी चंबल की चर्चा होती थी तो डाकुओं पर ध्यान जाता था लोगों का। आज रोजगार की और एक्सप्रेसवे की चर्चा हो रही है। जहां हमारी नर्मदा मां एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, वहां नक्सलाइटों की चर्चा होती थी, लेकिन आज रोजगार के अवसर हम एक्सप्रेसवे के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। आज कुछ बातें तय भी की, जैसे जल संसाधन विभाग का प्रेजेंटेशन जब हो रहा था तो ये तय किया कि अब जब ग्राम पंचायत में पंच के चुनाव होंगे, सरपंच के चुनाव होंगे, जनपद के चुनाव होंगे, जिला पंचायत के होंगे, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के होंगे, तो जैसे बिजली विभाग और अन्य विभागों की एनओसी लगती है, ऐसे जल संसाधन विभाग की आपासी की भी उसका नहर का पानी का टैक्स जो है उसका भी एनओसी लेना आवश्यक होगा। ऐसा आज तय किया कि उसकी भी एनओसी लेके आए हम। आप सबको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चुनौती में भी अवसर ढूंढते हैं, और उसी से प्रेरणा लेके हमने तय किया है कि केंद्र से मदद लें। वन विभाग का जब प्रेजेंटेशन हुआ तो टाइगर स्टेट तो हम थे ही, लेपर स्टेट हम बन गए, और आने वाले समय में घड़ियालों की गिनती हो रही है, घड़ियाल स्टेट भी हम बनेंगे, और गिद्ध जो समाप्त हो गए थे उस प्रजाति के, उसमें भी बनेंगे। मतलब जल के अंदर, थल के ऊपर और नभ के ऊपर हर जगह मध्य प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है। अकेले इसी क्षेत्र में नहीं बना है, हमने जैसा बताया कि गेहूं की खरीदी में भी हम नंबर 1 बने। हमने जैसा उसमें कहा था कि जो दुग्ध क्षेत्र में है उसमें भी हम नंबर बने। लोक सेवा गारंटी में भी मध्य प्रदेश पहले नंबर पे आया है। और जब सहकारिता और लोक सेवा गारंटी विभाग का प्रेजेंटेशन हुआ था, उस समय जो हमारी कई चीजें ऐसी निकल के आई जो सुशासन के लिए जरूरी थी, और वो सुशासन सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर ही तय हुआ। जैसे मूल निवासी और आय प्रमाण पत्र, इसके लिए अब ऑफिसों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 12 जनवरी और 25 जनवरी, 26 जनवरी के एक दिन पहले स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और गणतंत्र दिवस के पहले ये दोनों मोबाइल पर व्हाट्सएप पे आपको अनुमतियां मिलेंगी, घर बैठे के मिलेंगी। अभी तक हमने करीब थोड़े से दिनों के अंदर ही 100 योजनाओं को उसमें और जोड़ लिया है। कुल 550 योजनाएं अब इसमें जोड़ी गई हैं।
देश में पहला राज्य है जिसने ये तय कर दिया है कि ऐसे किसी विभाग की अनुमति 7 दिन में होना है, और 7 दिन में अगर वो अनुमति नहीं मिलती तो 8 दिन में स्वयं कंप्यूटर जनरेट करके उनको वो सुविधा प्रदान कर देगा। ऐसी 550 सुविधाएं ये मध्य प्रदेश के अंदर हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और इसलिए आपने देखा होगा चक्कर लगाने वाले, आवेदन देने वाले गरीब, ये ऐसे लोग हैं जिन पे दिक्कत नहीं आती है। आधार कार्ड बनाने का, आयुष्मान कार्ड बनाने का भी 2 माह के अंदर लगभग 70,000 कार्ड बनाने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। इसके अंदर प्रदेश के अंदर जो महाविद्यालय अभी वर्चुअल चल रहे थे, अब 20 जनवरी से उन सब की क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी। चक्रानुक्रम में होंगी वो, 50% छात्र आज और 50% कल, ऐसे 6 दिन में 3-3 दिन ये चक्रानुक्रम से प्रारंभ हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पर जो लघु उद्योग विभाग है, MSME विभाग और उद्योग विभाग, उसमें भी अब ये तय कर दिया है कि रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए अब रोजगार के मेले मध्य प्रदेश में लगेंगे। राजस्व विभाग अब पूरी तरह से डिजिटाइजेशन विभाग हो जाएगा अब ये, और पूरा पारदर्शी रिकॉर्ड रखने की पद्धति इसमें लागू होगी। आबादी का सर्वे भी तत्काल अब मिल जाएगा आपको। पटवारी अपने मुख्यालय पर रहें, ये भी आज तय कर दिया, और नहीं तो कलेक्टर की जिम्मेदारी होगी। प्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर मंत्री के साथ वो प्रतिदिन एक मंत्री के साथ सुबह चाय पिएंगे, जिससे उनके विभागों की और जानकारी उनके पास में आ जाए प्रतिदिन। अब मंत्री समूह बनाने का तय किया है। लगभग 10 समूह मंत्रियों के अब प्रदेश के अंदर बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा का समूह है तो उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, चिकित्सा शिक्षा, ये एक समूह है, ये सब बनेंगे। कृषि का समूह बनेगा, इसी तरह से रोजगार का समूह बनेगा। रोजगारों के बारे में मैंने बताया। राजस्व विभाग से जुड़े मामलों में राजस्व विभाग का समूह बनेगा। उद्योग से संबंधित समूह जो रोजगार से संबंधित है उसमें लेंगे। सुशासन का भी एक समूह मंत्रियों का बनाया गया है। गरीब कल्याण समूह भी एक बनाया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए एक समूह बनाया गया है मंत्रियों का। वर्क्स डिपार्टमेंट हैं जैसे PWD है, PHE है, इनका भी एक समूह बनेगा। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल एजुकेशन और स्वास्थ्य विभाग, इनका समूह बनेगा, और ये सब समूह आपस में विचार विमर्श करेंगे। प्रदेश को आगे ले जाने में योगदान की भूमिका होगी। चाहेंगे तो बाहर से ये विषय विशेषज्ञों को भी बुलाएंगे, और हर महीने इन मंत्री समूह की बैठक होगी, और हर 3 महीने में इस तरह की बैठक जो आज आपके सामने है